अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। आज का जो मौजू है वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसको हम आम ज़ुबान में कंधे का जाम हो जाना भी कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर जो है ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो किसी भी उम्र के अफराद में, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, किसी में भी हो सकती है। जो ज़्यादा इसके चांस है वो शुगर के पेशेंट जो हैं, डायबिटिक जो हैं, उनको हो सकता है। कोई हार्ट का पेशेंट है उनको हो सकता है। कोई हाइपरटेंसिव, कोई बीपी का मर्ज़ है किसी को लाहक है तो उसको भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सम टाइम जो है कभी कभार ये बग़ैर किसी रीज़न के भी हो सकता है। मतलब नाप गिरते हैं, नाप को कोई बीमारी है तो इसकी कोई रीज़न ना होने की वजह से भी ये कभी कभार हो जाता है। और अगर इसमें यह भी होता है कि अगर आप चाह रहे हैं आपका कंधा जो है वो किसी चीज़ के साथ हिट कर गया, लग गया है या कोई चीज़ आपके साथ लगी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर अल्लाह ना करे कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है इस रीजन की तो आप शोल्डर जॉइंट को इमोबिलाइज़ करके रखते हैं लंबे अरसे के लिए, तो इमोबिलाइज़ की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर जो है वो हो सकता है। फ्रोज़न शोल्डर जो है जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा कॉमन जो है वो शुगर के पेशेंट्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है। आप जो है आपका कंधा जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर, जो हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है उसमें जो रह कर मूवमेंट नहीं कर पाता। फ्रोज़न शोल्डर का जो पेशेंट है वो अपने कंधे को ऐसे भी नहीं उठा पाता। जब वो ऐसे उठाएगा तो उसको यहाँ पे जो है वो पेन फील होगी। इसके साथ साथ अगर वो बाजू को ऐसे ऊपर उठा के लेके जाता है तब भी उसको पेन फील होगी। इसके साथ अगर वो एबडक्शन बाजू को बाहर की तरफ ऊपर लेके जाएगा तो वो भी ये नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ पे पेन होगी, मूवमेंट उसकी लिमिटेड होगी। हम तो ऐसे ऊपर उठा के ले जा सकते हैं लेकिन वो पेशेंट जो है ऊपर उसको नहीं उठा पाएगा। तो जब पेशेंट को बोला जाए कि अपनी बाजू को जो है बैक साइड पे लेके जाए तो उसको बैक साइड पे ले जाते हुए भी काफ़ी दर्द होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम उसका टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। ऐसे ही हम बोलेंगे जी आप जो है अपने हाथ को अपने सर के पीछे लगाएं। जब वो सर के पीछे ले जाएगा तो वो हाथ नहीं जाएगा, उसका यहाँ तक या यहाँ तक उठेगा। अगर ले भी गया तो वो पेन के साथ होगा। इसके साथ साथ हम पेशेंट को बोलते हैं कि जी अपने हाथ को जो है कमर के पीछे ऐसे लेके जाएं। तो जब वो कमर के पीछे लेके जाएगा तो भी उसको जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटे से टेस्ट हैं, इससे हम जो है जज कर सकते हैं। फिर पेशेंट की जो अपनी हिस्ट्री होती है उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर के अंदर बेसिकली कैप्सूल होता है जो हमारे जॉइंट्स के अंदर पड़ा होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एडेशन हो जाती है। उसकी वजह से जो है मूवमेंट हमारी वो लिमिटेड हो जाती है। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो भी ये नहीं है कि एकदम से हो गए, इसको भी होने में जो है कुछ टाइम दरकार होता है। तकरीबन ये 18 महीने जो है इस पे लग सकते हैं। जैसे 6 महीने होने के अंदर फिर 6 महीने वो स्टे उसी पोजीशन के अंदर रहता है, फिर 6 महीने के बाद जाके जो है वो ठीक होता है। तो इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट कब स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं जी फ्रोज़न शोल्डर की जो स्टेजेस हैं वो कितनी हैं। ये इसकी बेसिक जो हैं वो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज के अंदर जो है आप मूवमेंट करते हैं विद पेन। हम बोलते हैं मूवमेंट विद पेन, यानी कि जब वो हरकत करेगा, हरकत वो अपनी रेंज को कंप्लीट तो कर लेगा लेकिन पेन के साथ करेगा, उसको दर्द होगा। जैसे हम उसको बोलेंगे जी अपने बाजू को जो है वो सर के पीछे ले जाएं, वो ले तो जाएगा लेकिन उसको इस मूवमेंट करते हुए उसको पेन फील होगा शोल्डर जॉइंट के अंदर। और फिर जैसे कोई भी मूवमेंट है, बाहर उठाना, सामने से ऐसे ऊपर लेके जाना या बैक साइड पे लेके जाना, वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा लेकिन उसको वहाँ पे दर्द जो है वो महसूस होगा। तो ये इसकी जो है वो पहली स्टेज है, मूवमेंट विद पेन। दूसरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, उसको दर्द तो नहीं होता लेकिन जो उसका कंधा है वो जाम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एडहेजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है कैप्सूल के अंदर।
इस पे क्या होगा कि जब हम पेशेंट को बोलेंगे जी अपने कंधे को ऊपर उठाएं, तो जब वो ऐसे उठाएगा तो नहीं उठा पाएगा, यहाँ पे आके जो है वो रेंज उसकी ख़त्म हो जाएगी। या सामने बाजू को बोलेंगे तो वो बस यहाँ तक उठाएगा, साइड पे बोलेंगे तो वो इतनी उठाएगा, बैक साइड पे भी नहीं ले जा पाएगा। और अगर आप उसको बोलेंगे जी अपने हाथ को सर के पीछे ले जाओ तो यहाँ तक उसका हाथ आएगा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं मूवमेंट के अंदर। तो ये उसकी दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज के अंदर जो है फिर वो रिकवरी जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है या इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 माह तक लग सकते हैं, लेकिन ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट और डिपेंड करता है, मुख्तलिफ फैक्टर इसके अंदर जो आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके इलाज की बात करें तो इसको भी हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट करते हैं। जैसे इसके लिए हम कोई मेडिकेशन यूज़ करते हैं, कोई मसल रिलैक्सेंट ले ली, कोई एनसड ले ली, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इसके थ्रू हम इसको ठीक करते हैं। फिर अगर उससे भी ना हो तो फिर स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है कंधे के अंदर। उससे भी जो है अगर आराम आता भी है तो वक्ती तौर पे आता है, आपको फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो करवाते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है एक्सरसाइज़ के थ्रू जो है फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपका जो परफॉर्म करवाता है उसके थ्रू फिर शोल्डर पे ग्लाइड देता है। ग्लाइड देने से भी आपकी जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव करती है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। तो इसके थ्रू भी आपका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। जब फ़िज़ियोथेरेपी के पास जो है फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट पहुंचता है तो वो क्रोनिक स्टेज के अंदर पहुंचता है। वो सारे हरबे सारे टोटके करके फिर जब वो ठीक नहीं हो जाता तो फिर डॉक्टर भी उसको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। और या कैसे भी उसको पता चलता है तो वो फिर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, वो क्रोनिक स्टेज के अंदर चला जाता है। तो उसके अंदर जब वो जाता है तो उस पर फिर उसको ट्रीट होने पे टाइम लगता है काफ़ी। अब ये नहीं है कि वो हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर जो है पेशेंट अपनी रेंज को जो है वो अचीव करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब पेशेंट जो है लेट स्टेज के अंदर जाएगा तो साफ ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसको ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। फिर ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर उसको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो घर के लिए होम प्लान बता रहे हैं, उसको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पे जो हैं असरअंदाज होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से। जिनको नहीं पता या जिनके साथ ये मसला है तो उनके नॉलेज में इजाफ़ा होगा, और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ये मसला होता है तो वो इसको बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो मैनेज भी कर सकेगा। खुदा हाफिज़।